एक और किसान नेता ने राजनीति का हाथ थाम लिया है। नया नाम है तेंदुआ विर्क का, जो कि लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा तो हिंसा में घायल भी हुए थे। तेंदुआ विर्क हमारे साथ हैं। कैसे आपने फैसला लिया कि समाजवादी को ही ज्वाइन करना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर किसानों ने 1 साल 13 दिन 378 दिन संघर्ष किया और जिस भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया, 700 से ज़्यादा किसानों को शहीद हुए इस आंदोलन में और पूरे देश के अंदर किसानों को जो है उत्पीड़न हुआ। और सबसे बड़ी घटना लखीमपुर की, जिसका मैं खुद गवाह हूँ और उसमें मुझ पर हमला हुआ था। जिस सरकार ने हमें इतना प्रताड़ित किया हो और उस सरकार के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस चुनाव में कोई मजबूती के साथ खड़ा तो समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है। बाकी सब पार्टियां कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं, तो आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मिशन हम कल बंगाल में हमने प्रचार किया था कि मिशन जो के तहत के भाजपा को हराओ, बाकी प्रदेशों में आह्वान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसकेएम ने भी फैसला लिया है कि एक तरीक से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मिशन के रूप में किसान उतरेंगे। तो हमने पूरी तरह से आज समाजवादी पार्टी को जो है, क्योंकि हमने लगातार समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन भी दिया है, जहाँ समय समय पर कांग्रेस ने भी दिया। हाँ बिल्कुल दिया, लेकिन कांग्रेस कहीं भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल है कि भाजपा को कैसे हराना है। भारतीय जनता पार्टी को उतारना सबसे बड़ा आज मुद्दा है, भले नौजवान की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगार की बात हो। आप कहाँ से टक्कर देने वाले? आप तराई क्षेत्र से आते हैं। हमारा मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरा उद्देश्य हमारा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करके सरकार में बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये तय हो चुका है या फिर आपने पार्टी पे छोड़ दिया है कि पार्टी चाहेगी तो लड़वा देगी? ये मैं नहीं है, पार्टी ने हमें कहा था कि चुनाव लड़िए, लेकिन हमने चुनाव लड़ने से इनकार किया कि हमें बड़ा मुद्दा सरकार बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारना बड़ा उद्देश्य है, ना कि चुनाव लड़ना। आपने समर्थन दिया, अब क्या आप चाहेंगे, क्योंकि अगर बात करें यूपी में राकेश टिकैत बहुत बड़ा नाम भी है और बीच बीच में बात चलती रही कि वो सपा और आरएलडी गठबंधन को समर्थन करने की बात करें, हालांकि फिर उस बात से पीछे भी हटे, तो आप चाहेंगे वो भी आए आगे समर्थन में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितने भी एसकेएम के घटक हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन हैं, वो सारे संगठनों ने फैसला लिया कि भाजपा को हराना है। अब कितने लोग कौन से दल का समर्थन करेंगे, उनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन हम तराई किसान संगठन, जो हमारा बड़ा संगठन था, जो तराई के लगभग 12-14 जिलों के अंदर लखीमपुर से लेकर और बिजनौर तक लगातार आप खुद मौजूद रहे हैं, उस गाजीपुर बॉर्डर पर कितना संघर्ष हुआ है, तो उन लोगों को कैसे जो है उनके जो तमाम किसानों के मुद्दे हैं, भले ज़मीनों के मुद्दे हों, एमएसपी का सवाल हो, धान की फसल बिकने का, गन्ने के मूल्य रेट हो या बिजली की दरों का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार आने पर जो धान और गेहूं की फसल की खरीद सुनिश्चित हो, बिजली मुफ्त हो और तमाम जो किसानों के और मसले, क्योंकि वो जो जांच हो रही थी एसआईटी की, हालांकि सबने वीडियो देखा, आपस में घायल भी हुए, उसमें पूछताछ के लिए आपका नाम भी उन्होंने डाल दिया था, कुछ आपके साथियों पर मुकदमे भी हैं। बिल्कुल, इसलिए नहीं बिल्कुल जो है मुझे जो है पूरी कोशिश हुई थी, लेकिन एसआईटी ने तो जांच ठीक की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद कम से कम एक निष्पक्ष जांच हुई, लेकिन फिर भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज भी उनकी गोद में बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आज भी जो दोषी जो है एसआईटी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की है, पुलिस ने कहा कि वो बेटा इन जो है एक साजिश के तहत हुआ है और 120 में एफआईआर, जो उनकी पहली एफआईआर, उसमें नाम है अजय मिश्र टैनी का, और उनको साफ साफ बचा दिया। थार गाड़ी उनकी थी, गाड़ी उनके नाम थी। जब एक उनका जो साला है शुक्ला जी, वो गाड़ी के आधार पर, स्कॉर्पियो के आधार पर उनको जब रखा जा सकता है केस में, तो ये तो मुख्य गाड़ी जो सबसे पहले जिसने हिट किया, थार गाड़ी उनके नाम थी, तो उनको बचाया गया है। सवाल ये है कि एसआईटी ने जो है अभी तमाम जगहों पर, मैं तो गवाह हूँ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी गई। मुझे जान का खतरा अभी भी है, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, वो क्रिमिनल लोग हैं, कभी भी हत्या करा सकते हैं। एक बात और मुझे बताइए कि कानून वापसी हुए, कुछ मांगों पर सहमति बनी, तो क्या उसके बाद भी नाराजगी उतनी ही है? नहीं, अभी हमारी समीक्षा थी, कल 15 तारीख को एसकेएम की बैठक थी कजारिया टहल पे, शायद आप गए कि नहीं गए। उसके अंदर तमाम मुद्दों, जो 9 तारीख को चिट्ठी दी थी, भारत सरकार ने जो 6 बिंदुओं पर सहमति दी थी कि हम मुकदमे वापस लेंगे, वो हरियाणा के अंदर तो कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत उसमें काम हुआ, लेकिन जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंदर मुकदमे हैं, वो मुकदमे वापस दोबारा खड़ा किया जाए, क्योंकि राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी आने वाले 31 तारीख तक का समय दिया है भारत सरकार को कि जो शर्तें हैं उन पर शर्तों पर अगर सरकार नहीं उतरेगी पूरी, तो 1 तारीख से उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन जो है शुरू होगा। उसके अंदर किसान जो है फिर रैलियां भी करेंगे और सरकार के जो बाकी मुद्दे हैं उन पर संघर्ष होगा। क्या बात है, अंदर गए थे?
अखिलेश जी से जो है एक किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तमाम मुद्दों पे उन्होंने हमारे जो किसानों के डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा है और जो बिजली है, इन पे सब पे जो हमने आज से कुछ दिन पहले वार्ता की थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट उसे माना है और उसे मैनिफेस्टो के अंदर लाने की बात की है। आगे भी जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। आपने कहा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपके क्षेत्र से कोई पसंदीदा उम्मीदवार ऐसे कोई बातचीत हुई हो? सारे हमारे उम्मीदवार हैं, सारे उम्मीदवार हमारे हैं। जिसके पास साइकिल है वो हमारा है। हमें साइकिल चुनाव चिन्ह देखना है, सरकार को भाजपा को हराना है। बाकी चुनाव फैसला कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जिसको भेजेंगे हम उसको लिए प्रचार करेंगे। बिल्कुल। तो किसान नेता राकेश जो है तेंदुर विर्क, जो कि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से बने हुए थे, उन्होंने आज जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और यही कहा है कि भले ही जो कानून है वो वापस हो गए हों, लेकिन बहुत सारे अभी किसानों के मुद्दे बाकी हैं। इसको लेकर वो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, समर्थन देने की बात की है और संकल्प भी लिया है कि अब भाजपा को हराना है।